हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, ये आज मैं घूमने गई थी राजघाट दिल्ली में। और राजघाट, जैसा कि आप जानते ही हो, ये हमारे महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। यहाँ राजघाट के अंदर जब मैं गई तो वहाँ पे मुझे पता चला कि वहाँ पे और भी लोगों की, जो महान महान हस्तियाँ थी, उनकी भी समाधि स्थल है। तो महात्मा गांधी के जो पास में थी वो राजीव गांधी की, उससे थोड़ा पास में इंदिरा गांधी जी की थी। बाकी जो और समाधियाँ थी फ्रेंड्स, वो बहुत दूर दूर में थी। तो मेरे साथ रिद्धिमान था और ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, तो इसको उठा के ले जाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और इस दिन हम ना बहुत जगह भी घूमे थे। इस दिन मैं फिरोज शाह कोटला फोर्ट भी घूम के आई थी, और एक भारत दर्शन पार्क था वो भी मैं घूम के आई थी। उसके बाद मैं ये राजघाट आई थी, और उसके बाद भी फिर मैं घूमने के लिए जंतर मंतर के लिए गई थी। तो ये राजघाट में ना इतना बड़ा एरिया मेरे लिए कवर करना मुश्किल था। मतलब मैं तो घूम के पूरी समाधि स्थल देख के आती, लेकिन रिद्धिमान के साथ हर किसी की समाधि स्थल तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि उस दिन ये थोड़ा चल भी नहीं रहा था। इस टाइम पे तो इसको नींद आ गई थी। इसको मैंने बड़ी मुश्किल से जगाया, तब जाके फिर ये उठा, और तब फिर मैंने ये फ़ोटो वीडियो बनाई। ये ज़रा भी नहीं चला पैदल, तो मैं इसको गोदी में लेके ही ये वीडियो भी पूरा शूट कर रही थी। तो फ्रेंड्स, ये जैसा कि आपको पता है, राजघाट जो समाधि परिसर है, ये मेन जो है, ये महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। तो मैं आपको महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल के भी पूरे दर्शन करवाऊंगी। और यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारा टूरिस्ट आ रखा था यहाँ पे ये समाधि स्थल को देखने के लिए। बाकी यहाँ आसपास के जो लोग हैं वो भी आ रखे थे। और यहाँ पे जो एंट्री फ़ीस है, वो कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ी सी चेक इन होती है। विदाउट चेक इन अंदर खाने पीने का सामान नहीं ले जाने देते। और यहाँ पे कोई एंट्री फ़ीस नहीं है। जो ये राजघाट है, ये दिल्ली में यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पे महात्मा गांधी की समाधि यहाँ पे स्थित है। काले संगमरमर से बनी इस समाधि के उनके अंतिम शब्द हे राम लिखे हुए हैं। अभी यहाँ से मैं जब एंट्री करी थी, तो यहाँ पे जो आपको एक गोल सा दिख रहा है, यहाँ पे हमें अपने जूते उतार के जाने थे। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये पूरा एक ग्रुप आया हुआ है कॉलेज का। फिर जब हम यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे ये दादाजी ने बताया कि आपको जूते उतार के अंदर जाना होगा। फिर हमने यहाँ पे उतारे हैं जूते, और उसके बाद गए फिर हम अंदर। फ्रेंड, अंदर जाने का ना मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि मतलब मैं इसको इतने अंदर तक चल के आके ना मैं बहुत थक चुकी थी। देख फ्रेंड्स, वो आपको संगमरमर में दिखती है, दूर से दिखाई दे रही है, ये है महात्मा गांधी का समाधि स्थल। जो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, ये दिल्ली में यमुना नदी के पश्चिमी किनारे में स्थित है। ये जो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, वो भी आप आगे से देखोगे तो काले संगमरमर से बनी इस समाधि है ये। और अभी आगे से मैं और आगे से आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे लोग फ़ोटो वीडियो अपनी बना रहे थे, तो वो बोल रहे थे थोड़ा साइड हो जाओ। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो कि इस काले संगमरमर से बनी इस समाधि में यहाँ पे उनके अंतिम शब्द हे राम भी लिखे हुए हैं। अब यहाँ एक सुंदर उद्यान का रूप ले चुका है। यहाँ पर सुंदर फुआरे और अनेक प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पास ही शांतिवन में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि भी है। भारत आने वाले विदेशी जो उच्चाधिकारी है, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट अवश्य आते हैं। इसी दिन फ्रेंड्स, यहाँ पे और भी कई विदेशी लोग भी आ रखे थे। यहाँ पे राजघाट परिसर में जो महात्मा गांधी के अलावा और किन किन की समाधि स्थल है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी तो हमारे राष्ट्रपिता थे, इनकी समाधि स्थल राजघाट, जो काले संगमरमर का चबूतरा मैंने आपको बताया, यहाँ पे हे राम शब्द, उनके अंतिम शब्द लिखे हुए हैं। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो, ये फूल से रोज़ सजाया जाता है इसको। यहीं पे पास में जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, उनकी समाधि स्थल शांतिवन एक बड़ी चौकी घास से घिरी हुई है। और आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री, भारत के प्रधानमंत्री, उनकी समाधि स्थल विजय घाट, वो भी यहीं स्थित है। और इनके नेतृत्व में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर विजय का प्रतीक है, जो ये विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल। और फिर उसके बाद यहाँ पे संजय गांधी की समाधि स्थल भी थी। संजय गांधी जो थे, ये संसद के सदस्य थे। शांतिवन के निकट ही स्थित है यहाँ पे संजय गांधी की समाधि स्थल।
फिर उसके बाद इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की समाधि स्थल भी यहीं पे थी, जो थी शक्ति स्थल, एक बड़ी लाल स्लेटी शिला में थी। और एक जगजीवन राम की समाधि स्थल भी यहाँ पे है। जगजीवन राम की जो समाधि स्थल है वो है समता स्थल, और जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री थे। उसके बाद यहाँ पे चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल भी थी। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और इनकी जो समाधि स्थल थी उसका नाम था किसान घाट। फिर राजीव गांधी की समाधि स्थल भी यहाँ पे थी। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि स्थल भी थी, जिनको वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। एक बड़ा कमल पुष्प जिसको घेरे हुए 46 छोटे कमल उनके जीवन के वर्ष दर्शाते हैं। इनको घेरे हुए सभी राज्यों से आई शिलाएं रखी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह जो कि भारत के राष्ट्रपति थे, उनकी समाधि स्थल भी थी, एकता स्थल। और शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति, उनकी समाधि स्थल भी यहाँ पे थी। विजय घाट के निकट ही भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल थी। और एक देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री, उनकी समाधि स्थल भी थी। चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री, उनकी समाधि स्थल भी थी। चंद्रशेखर जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी जो समाधि स्थल थी उसका नाम था जननायक। फिर यहाँ पे इंद्र कुमार गुजराल जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी भी समाधि स्थल थी स्मृति स्थल। और ये भारत के फेमस प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इनका भी यहाँ पे समाधि स्थल था, जिनका समाधि स्थल का नाम सदैव अटल था। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम गए तो यहाँ पे मैं देख रही थी, यहाँ पे महात्मा गांधी से जुड़े जितने भी गाने अब तक के बनाए गए थे वो सब गाने यहाँ पे बज रहे थे, बहुत ही धीमी आवाज़ से। तो सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब जब मैं यहाँ पे पहुँची तो मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी जैसे बड़े बड़े प्रधानमंत्री जब महात्मा गांधी की इस समाधि स्थल में जाते हैं और टीवी में जो उनका वीडियो शूट आता है, तो वो सब मुझे याद आ रहा था कि ऐसे ही बिल्कुल वहाँ पे हो रहा था जैसे टीवी में दिखाया जाता था। फ्रेंड, ये सब चीज़ें मुझे देखना और भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये सब चीज़ें ना पहले मैं सिर्फ किताबों में या सिर्फ टीवियों में इनके बारे में सुनती थी, इनके बारे में देखती थी। मुझे एफएम सुनने की बहुत आदत थी, तो एफएम तो मैंने अपने स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा सुना है। तो वो एफएम में जब मैं सुना करती थी कि अरे कि वो प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए हैं, तो अब मैं वो चीज़ जब रेड फोर्ट देखना भी कि रोज़ प्रधानमंत्री वहाँ से जब झंडा फहराना, वो सब मैं सुना करती थी। और समाधि स्थल 2 अक्टूबर को हमेशा प्रधानमंत्री जी का वहाँ पहुँचना, तो वो सब जब मैं सुना करती थी और अब देखना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फ्रेंड्स, ये अब हम घर की ओर जा रहे थे तो हमने कुछ फ़ोटो शूट भी करवाया। ये फ़ोटो शूट मैं किसी को कह रही थी कि मेरी फ़ोटो खींच दो, तब तक उसने बोला कि अरे मैं खींच देता हूँ। तो फिर उन्होंने मेरी फ़ोटो भी खींच दी, लेकिन उन्होंने मेरी फ़ोटो बहुत ही घटिया खींची है। पर ये एक मेमोरी के तौर पे मैंने ये फ़ोटो उनसे खिंचवाई, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी नहीं खींची। फ्रेंड्स, यहाँ पूरा घूमने के बाद उसके बाद फिर मैं चली अब घर को। मतलब अब मेरे को एक नई जगह जाना था, कि नई जगह मैं इसके बाद घर को जा रही थी। लेकिन फिर मैंने पंकज को फ़ोन किया, अगर आप बुक कहते हो तो मैं आपके ऑफ़िस आ जाती हूँ। तो फिर पंकज का ऑफ़िस के पास ही दिल्ली में स्थित था जंतर मंतर। तो मैं रिद्धिमान को फिर मैंने ऑटो बुक किया, वो डायरेक्ट मैंने जंतर मंतर के लिए किया। और फिर मैं रिद्धिमान को इसके बाद लेके गई थी जंतर मंतर। और रिद्धिमान ने सुबह से कुछ खाया नहीं था और उसको मैंने काफ़ी घुमा भी दिया था। और मैं भी सच बोलूँ तो बहुत थक गई थी इसको गोदी में उठा उठा के, क्योंकि फोर्ट में तो ये बिल्कुल भी नहीं चलता है। और इस दिन मैं फोर्ट भी गई थी तो ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तो इसको मैं फोर्ट में, फिरोज शाह कोटला फोर्ट, तो मैंने इसे पूरा अपना गोदी में रख के पूरा तब घुमाया, ये बिल्कुल भी नहीं चला। लेकिन राजघाट में ये है कि ये राजघाट तक भी ये मैंने ही उठाया इसे, लेकिन ये घर आते हुए ये थोड़ा थोड़ा तब ये चलने लगा था और कुछ देर ये बैठ गया था, तो मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिल गया था। फ्रेंड्स, उसके बाद अब मैं चली घर को। और फिर यहीं बाहर पहुंच के मैंने किया ऑटो। और वो आप देख सकते हो, वो पीछे वो ऑटो थोड़े थोड़े दिखाई भी दे रहे हैं, वो ऑटो लगे हुए थे। वहीं से मैंने ऑटो किया डायरेक्ट अपने वहाँ पंकज के ऑफिस के पास जंतर मंतर के लिए।
और जंतर मंतर के पास भी काफ़ी जगह थी घूमने की, लेकिन मैं इस रिद्धिमान के कारण नहीं जा पाई वहाँ। नहीं तो वहीं पास में एक चरखा म्यूज़ियम भी था। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में जो महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट के इतनी ही वीडियो थी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।